गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? किसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? एंटोनी लेविजियर ने इन 1789 को। सेकंड है, ऑन विच द प्रिंसिपल इज दिस लॉ बेस्ड? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द मैटर। थर्ड है, व्हाट डज दिस लॉ स्टेट? ये लॉ क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैटर? कैसे बता सकते हैं? क्योंकि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट क्लियरली मीन्स, इसका मतलब ये है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बिकॉज मास इज द अमाउंट ऑफ द मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी। क्योंकि मास जो है वो बॉडी में होता है और मटेरियल, और वो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, बट डू यू थिंक दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू फॉर फिजिकल चेंजेस आल्सो और नॉट? तो यस, इट इज़ ट्रू इवन फॉर फिजिकल चेंजेस बिकॉज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, मैटर को हम ना ख़त्म कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, what type of reactions is generally considered to verify the law of conservation of mass? किस तरह के रिएक्शंस कंसीडर होते हैं? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस इन विच insoluble solid get sedimented is considered for the purpose। इस पर्पस के लिए कौन से? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें सॉलिड मटेरियल एंड में बच जाता है, उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। देयर शुड बी not be evolution of gas which escapes from the reaction mixture। अगला है, is law of conservation of mass true for physical change? ये पहले भी आ गया, यस, और ये ठीक है, ये पहले भी आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्टेट टू लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। टू लॉज बताने केमिकल कम्बिनेशन के। पहला वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है? ये जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिया था कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा तो वो क्या होगा? डेफिनेट कंपोजिशन होगी उनके एलिमेंट्स की। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। आगे बोला है, विच अदर रिएक्शंस कैन स्टडीड टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कोई भी ले सकते हो आप। तो जैसे कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, तो इसमें क्या होगा? जो रिएक्टेंट्स का मास होगा और प्रोडक्ट्स का मास सेम होगा। उस तरह लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इसमें भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास सेम रहेगा। थैंक यू।